हो गया? वहाँ वहाँ पीछे वन में मैंने देखा। धैर्य धैर्य रखकर ठीक से बताओ। वहाँ मैंने देखा वन में राज, अनुज, भरत क्रोध से लाल होकर लोग उससे लड़ने आए हैं और लवकुश ने तो साक्षात हनुमान जी को बंदी बना के रखा है। अनर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में लवकुश के प्राणों को संकट हो सकता है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी जैसे शूरवीरों को परास्त करने वाले लवकुश, उनके लिए भरत जी को हराना कौन सी बड़ी बात है? और सुना है भरत जी है भी बहुत धैर्यवान। धैर्यवान है, किंतु इस समय अपने भाइयों पर हुए प्रहार से क्रोधित होंगे और सदा धैर्य का हाथ थामने वाले के भीतर जब क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब हम क्या करेंगे? एक और लवकुश को दिया वचन है कि भगवान वाल्मीकि के आने तक हम वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरी ओर लवकुश के प्राणों पे छाया संकट है। ऋषिवर, भैया भरत, आप रुक जाइए। ये दोनों अबोध बालक हैं। इस कथा के कई अध्याय इस संसार से छुपे हैं भैया। बस हनुमान जी, आप दो योद्धाओं के बीच में बाधा मत बनिए। मत भूलिए कि आप हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं हैं। हम आपका सामना करने के लिए सज्ज है राजा रुज, और हमारा प्रहार सहने के लिए भी सज्ज हो जाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पक्षी उन मेघों से दूर भाग रहे हैं महाराज। यह शुभ शगुन नहीं है। शगुन अपशगुन केवल मन के विकार है आर्य सुनंत। इनमें नियति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। यदि चिंता है तो केवल अपने प्रजा के सुख की, अपने राज्य की और उसमें ला रही नियति के उपयोग की। धर्म का तेज हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है आर्य सुनंत, और वो शक्ति केवल धर्म का पालन करने से ही आती है। राज, अनुज, भरत जी, हम भी धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हम आपको हनुमान जी की भांति खुद को समर्पण करने का एक अंतिम अवसर देते हैं। स्वीकार लीजिए, राम काज के सहायक बनिए। और यदि समर्पण नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम भरत को हरा पाओगे? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है। विजय तो हमें ही वरेगी। मैं तुम दोनों के समक्ष आ गया हूँ, इसलिए तुम दोनों भयभीत हो गए हो, और इसीलिए तुम आग्रह को अवसर का नाम दे रहे हो। विनय न मानत जल्दी, जड़ी गए 3 दिन बीती। उठे राघव सकोप फिर, भय भीनु होय न प्रीति। सावधान!
क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुवर, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बताइए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये मौन अकारण नहीं है। मुझे सत्य जानना है गुरुवर। देवी, वो गुरुवर, 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 आश्रम के बाहर अनाज के भंडार में अग्नि दहक गई। क्या? अग्नि? वंदे, सुना आपने? हमें कुछ करना होगा। सब इसी क्षण जल पात्र लेकर अनाज भंडार की ओर चलिए। चलिए, शीघ्र कीजिए। हर माटी की मटकी, हर जल का पात्र सब लाओ और इस अग्नि को बुझाओ। शीघ्र करो। पंक्ति बनाओ, शीघ्र करो और यहाँ आओ। यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। आप सभी वहाँ जाइए, वहाँ सहायता कीजिए। अरे, ये क्या हो रहा है? पर हमने अभी तो इसे बुझाई थी। ये अग्नि तो बहुत तीव्र हो रही है। इतना जल डालने पर अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? विचार विमर्श का समय नहीं है गुरु माँ। चलिए सब कुछ जल डालिए। मायावी अग्नि है सीता, इसे बुझाने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। मैं जिस ओर चाहूं उस ओर इन आग की लपटों को घुमा सकता हूं। यह अग्नि तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया तुम्हारे बांधे इस धागे की स्मृति में अब उन बालकों के भी चिन्ह पड़ गए हैं सीते। किंतु विडंबना तो देखो, राम के सबसे बड़े भक्त आज उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं और हमें ज्ञात ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
ये संघर्ष अनुचित मोड़ ले रहा है। रक्त रक्त का प्यासा हो उठा है। हे प्रभु, मैं कैसे रोकूं इस अनर्थ को? लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रहार करने का अर्थ मैं समझाता हूं तुम्हें। गंधर्वस्त्र, यह अस्त्र तनिक भिन्न लग रहा है। कुछ तो विशेष घटने वाला है, सावधान रहो। भैया, सच तो मैं तब से था जब से हमने वो अश्व पकड़ा है। असंभव। लवकुश, संभल कर। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूं। एक और वचन का बंधन और दूसरी ओर कर्तव्य की पुकार। ऐसी दुविधा में आज तक नहीं फंसा मैं। लवकुश को भला कौन हरा सकता है भैया? ये घास सूखी है, इसलिए अग्नि नहीं बुझ रही है।
किंतु हम भी डटे रहेंगे, बिना रुके जल डालते रहेंगे। वो देवी! वो देवी! जटुकर्ण, मित्र जटुकर्ण! जटुकर्ण भीतर फंसा हुआ है। क्यों आप अपने प्राण संकट में डालते हैं? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कर दीजिए आत्मसमर्पण। एक और लव कुश घायल होकर हार की चौखट पर खड़े हैं और दूसरी ओर मेरी मायावी अग्नि सीता को नहीं जीतने देगी। धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म भी उसकी दुर्बलता बन जाता है। सीता को तो अवसर चाहिए, धर्म निभाने का, कर्तव्य पालन का। उसकी ममता आज उसे इस अग्नि में धकेल देगी और फिर होंगे लव कुश और सीता एक साथ। स्वाहा, मां और पुत्रों की चिता एक साथ सजेगी और उसकी अग्नि में भस्म होगा राम राज्य और स्वाहा होगी राम की सोच। कदापि नहीं हनुमान जी। अब भले ही युद्ध में प्राण अर्पण होंगे, किंतु समर्पण नहीं होगा। ना हमने हारना सीखा है और ना रणभूमि छोड़ना। लवकुश, हठ में कई बार अनर्थ हो जाता है। आप मान जाइए, अन्यथा आप दोनों भरत भैया की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। बस हनुमान जी, इन उद्दंडी बालकों को कुछ और भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझने और समझाने की घड़ी बीत चुकी है। अब सिर्फ दंड का द्वंद्व होगा। कभी कभी पीछे हट जाना ही उचित रणनीति है। अरे हम युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। हम भाग नहीं रहे भैया। सिंह भी आक्रमण करने से पहले अपने पग पीछे लेता है। बस वैसे ही हर ओर से हो रहे प्रहार को रोकने के लिए हमें कुछ क्षण के लिए युद्ध भूमि से अपने पग पीछे लेने होंगे, वरना हम और घायल होंगे।
अपनी वीरता का स्वांग रच रहे थे और अब जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम की संतान युद्ध से डर के भाग नहीं सकती, फिर ये दोनों जल में प्रवेश क्यों कर गए? बचाओ! जट्टुकर्ण चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये अग्नि इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? वन देवी, रक्षा करो मेरी। जट्टुकर्ण, वन देवी रुकिए। वन देवी आप भीतर मत जाइए। जट्टुकर्ण भीतर है, मैं उसका दाह नहीं देख सकती। वन देवी! जट्टुकर्ण, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अति उत्तम बालासुर, अग्नि की लपटें और बढ़ाओ और बढ़ाओ, स्वाहा कर दो सीता को। ये अग्नि तो मन पड़ ही नहीं रही शिवर, अब क्या करें? क्या भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अब क्या हुआ बालको? भयभीत हो गए? अब तक तो अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, अपने बल की दुहाई दे रहे थे और अब छिप गए। अपने बल को भय की धार के पीछे की छुपा रखा है। भागो! भरत भैया, अपनी विजय के नाद में लव कुश के मौन को अनसुना मत कीजिए। आप तनिक पता तो लगाइए कि वो दोनों ठीक है या नहीं। हनुमान जी, शत्रुओं के लिए सहानुभूति नहीं, आक्रोश होना चाहिए, और ये उद्दंडी दया के नहीं
दंड के पात्र हैं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूं, आपको सत्य भी तो नहीं बता सकता मैं। बाहर निकालो इन्हें। रक्षा करो मेरी। बचाइए मुझे, मार ले जाइए। जटुकन, जटुकन, ये लो। जटुकन, वहां नीचे से आ। हाँ पुत्र, साहस जुटा। आओ, मेरे पास आओ। सर झुकाओ। घबराओ मत पुत्र, आओ मेरे पास, धैर्य रखो। आओ मेरे पास आओ। ये अग्नि हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन तुम वाल्मीकि आश्रम के वासी हो ना। अधर्म और असत्य का ताप धर्म और सत्य को छू भी नहीं सकता। कनिक बच के पुत्र, आओ मेरे पास आओ। घबराओ मत पुत्र, मैं हूं ना। हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। ईश्वर, पीछे हटो सब लोग, अन्यथा ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। ये अग्नि तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है इस सांप के ज्वर में अन्नी नहीं, हम सब भी भस्म हो जाएंगे। ये कैसी अनुभूति हो रही है मुझे? कहीं सीता के प्राण संकट में तो नहीं है? वाह बानासुर, वाह! स्वाहा कर दिया सीता को। वन देवी, छटुकर, दोनों वही है। वन देवी, जादूकरन,
हे भगवान, रक्षा करिए भगवान, रक्षा करिए। महारानी सीता। वर्षों का तप आज अग्नि के ताप से सफल हुआ। राम के सुख और सीता के जीवन का अंत हुआ। अद्भुत बानासुर, अद्भुत। तुम्हें ही बनाऊंगा मैं अगला असुर सम्राट। सीता के साथ साथ उस अग्नि में राम का धैर्य भी सुहा हो गया। अंकुश अस्त्र, अभिजीत अस्त्र। इनके घाव भर कैसे गए? असंभव है ये। धन्यवाद प्रभु, अयोध्या का भविष्य सुरक्षित है। या तो ये बालक असाधारण है या फिर इनकी सहायता करने वाली कोई मायावी शक्ति। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मेरे सामने अपनी माया का बल दिखाकर श्री राम की सेना को रोक लोगे तुम? कदापि नहीं। मतभुक्त विमलांबर चारु वर्ण मग्र तप्तम प्रणितोस्मि ऐशिका नित्यम। ऐशिक बाण, पाताल की काली शक्ति का आवाहन। हे ईश्वर,
अरुणी अस्त्र। भरत, भैया ये तो बहुत पीड़ा में है। वानर राज सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव यहाँ? मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूँ कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। लंका नरेश विभीषण। लौट आओ बानासुर, युद्ध समाप्त हुआ। अब विजय उत्सव आरंभ करते हैं।